क्या पृथ्वी असंतुलित हो गई है? कहीं बेतहाशा बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ से लोग परेशान हैं। और तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो लोग सूखे से परेशान हैं। यह पृथ्वी में हो क्या रहा है? निश्चित में यदि इसकी तह में जाएंगे तो हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं कारण बनेगी। फिलहाल आज हम एक गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी इसमें शरीक होइएगा, अपने कमेंटों के माध्यम से बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हाल ही में अफ्रीका के कई देशों में जो सामने आया है क्या कि अफ्रीका में सूखे की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है, जिससे जमीन, जानवर और इंसान सभी प्रभावित हो रहे हैं। जिम्बाब्वे में फरवरी 1981 के बाद से सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया है अभी, और इसका असर बोत्सवाना और अंगोला के कुछ इलाकों पर भी पड़ा है। जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, माली, बोत्सवाना, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकी देश पिछले 4 दशकों से सबसे खराब सूखे का सामना कर रहे हैं। यह सूखा फरवरी के महीने में शुरू हुआ था और अब भी जारी है। सितंबर चल रहा है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस सूखे का मुख्य कारण अल नीनो प्रभाव है। अल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में असामान्य वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अल नीनो के प्रभाव से बारिश नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत गर्मी पड़ी और सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, नदियां सूख गईं, पानी के अन्य स्रोत भी खत्म हो गए। इस स्थिति से अफ्रीका के कई कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। खासकर अफ्रीकी हॉर्न और दक्षिणी अफ्रीकी देशों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अल नीनो की वजह से बारिश की कमी ने केवल फसलों को प्रभावित नहीं किया है वहाँ, बल्कि इससे पानी की भारी कमी भी हुई है। जानवरों और इंसानों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी जीवन शैली पर गंभीर असर पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या इन देशों की सरकारें इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं या नहीं? इस संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कई संगठन और देश इस दिशा में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? क्या ये उपाय दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर पाएंगे? यूरोपीय देशों में इसी तरह के मौसम का असर देखा गया है। नीदरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने इस साल अल नीनो की वजह से भयंकर सूखे का सामना किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अल नीनो का प्रभाव केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर मौसम को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति का अध्ययन करने के अनुसंधान शुरू कर दिए हैं ताकि यह समझा जा सके कि अल नीनो का किस महाद्वीप पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। यह अध्ययन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तनों को समझने में मदद मिलेगी। अफ्रीका में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वह केवल एक मौसम संबंधी घटना नहीं है, यह एक मानवीय संकट भी बन चुकी है। जब फसलें नहीं होती तो खाद्य संकट उत्पन्न होता है,
जिससे लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। इस तरह कई लोग ऐसे हैं जो भोजन और पानी की कमी से वहाँ जूझ रहे हैं। इसलिए हमें संकट की गंभीरता को समझना होगा। इसे हल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन लोगों की मदद करें जो इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अंत में मैं सभी से अपील करता हूं कि हम सभी मिलकर ऐसा कुछ करें कि जो प्रकृति का असंतुलन हो रहा है, प्रकृति जो करवट सी ले रही है, वो ना लेने पाए। कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली भी मौसम को प्रभावित करती है। हमारा तरीका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा भी है, दूर के देशों में है। भगवान ना करे अपने देश में बन पा आया तब ये वृक्षों का कटना, ये अधिक से अधिक एसी या इस तरह के अन्य उपकरणों का उपयोग करना, ये सब मौसम को प्रभावित करते हैं। हमें सरकारों को तो चिंता करनी चाहिए, साथ में हमें भी अपने जीवन शैली पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है।